मेरे हस्बैंड के साथ ना रहने की वजह है और वो वजह हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। तो ये एक दिन पहले का व्लॉग है, जिस दिन मेरे देवर को जाना था मेरे हस्बैंड के यहाँ। तो मैं उस दिन थोड़ा सा भी आराम नहीं की थी, सिर्फ आधा घंटा मैं लेटी होंगी। तो यहाँ पे बज रहे थे 4, मुझे बनाना था दोनों लोगों के लिए पराठा सब्जी। तो मैं शाम से ही 4 बजे से लग गई थी और यहाँ पे मेरा बेटा शूट कर रहा है। और कभी कभी ना किसी किसी दिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लग रहा है। क्या आप लोग के यहाँ भी पड़ रहा है? तो जरूर कमेंट करना। तो यहाँ पे बना दिया था भुजिया सूखी वाली, क्योंकि रास्ते में ले जाने के लिए यही सही होता है। और यहाँ पे पैकिंग भी चल रही थी, कुछ कुछ सामान मम्मी ने बोला था रखने को। तो यहाँ पे सब कुछ मैं थोड़ा थोड़ा करके पैक कर दी हूँ। उन लोग को थोड़ा थोड़ा आता है बनाने, और सबको आना चाहिए खाना बनाने। तो वो लोग अपना बना के कुछ दिन खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा बेटा अपने दादी के साथ कुछ मस्ती कर रहा था। यहाँ पे सारे सामान रख दिए गए थे, और मेरे देवर को भी आता है सब कुछ बनाने के लिए। आजकल के हर लड़कों को आना चाहिए, ताकि उन्हें आगे चल के कोई परेशानी ना हो। तो मेरे जो ये वाले देवर हैं, इनको सब कुछ आता है बनाने, और माशाल्लाह अच्छी बात है ये कि उनको आता है। तो यहाँ पर अब जाने की तैयारी हुई, करीब वो बज गए थे 5। तो यहाँ पे छोटे वाले देवर आए थे उनको लेने के लिए बस स्टॉप। तो यहाँ पे मेरा बेटा बोल रहा था कि मुझे भी ले चलो, लेकिन बहुत धूप थी। तो वो फिर उसको मनाना पड़ा। तो यहाँ पे दोनों निकल रहे थे और जाना जरूरी था, और मैं नहीं गई क्योंकि इसकी भी एक वजह थी, और जो आपको आगे देखने को मिलेगा। और मेरे मेरे जगह पे मेरे देवर को जाना पड़ा। तो यहाँ पे वो निकल गए थे और उसके बाद पहुंच गए थे। तो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं रूम में आ गई हूँ, सारा काम हो गया है। और एक दिन पहले मेरे देवर गए हैं मेरे हस्बैंड के यहाँ, और वहाँ काम था क्योंकि उनको रूम शिफ्टिंग करना था, तो उनको हेल्प चाहिए था। तो मेरे देवर चले गए हैं। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, वो क्यों गए और मैं क्यों नहीं गई, इसकी भी वजह है। तो आप लोग को मतलब मेरी ससुराल वाली फैमिली, और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, और मेरे दो ननद दो देवर हैं। तो जो दो देवर हैं दोनों पढ़ाई करते हैं, और जो मेरी ननद है उन दोनों की शादी हो गई। रही बात घर की, तो मैं ही अकेले संभालती हूँ, और मेरा जाना उनके साथ रहना ठीक नहीं था। इसीलिए मैं अभी तक अपना घर संभाल रही हूँ, हस्बैंड के साथ नहीं रही और नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैं जाती भी नहीं। अपने बेटे को यहीं पे ससुराल में रहकर पढ़ाती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ। और मैं रहने की हस्बैंड के साथ ना रहने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि मम्मी पापा की तबीयत खराब रहती है, दोनों हार्ट और शुगर के पेशेंट हैं। उन लोग को संभालना, उन लोग को देखना और पूरे घर को संभालना, ये सब कुछ मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। और इसी वजह से मैं उनके साथ नहीं रहती। मैं रही भी हूँ तो बहुत कम दिन के लिए उनके साथ रहती हूँ, उनकी जॉब पर, मतलब वो घर से ज्यादा दूरी पर नहीं रहते हैं, करीब 2 घंटे के रास्ता है, वहीं पे रहते हैं। हफ्ते में कभी हफ्ते में आते हैं, तो कभी 15 दिन पे 20 दिन पर आ जाते हैं। आप लोग अगर नहीं पता होगा तो मेरा मिनी ब्लॉग जरूर देखें। तो वो मिनी ब्लॉग में जरूर जब भी आते हैं तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बस इसी वजह से मैं उनके साथ नहीं रहती, और रहती हूँ तो बहुत कम। और बेटा मेरा अब पढ़ने लगा है, तो मेरे ना रहने की वजह ये भी एक बन गई है। और इसका भी छुट्टी होने वाला है गर्मी का। तो देखते हैं गर्मी में क्या होता है, कहाँ रहती हूँ, ससुराल या फिर कुछ दिन के लिए वहां जाती हूँ, नहीं पता। तो बस इसी वजह से मैं नहीं जा पाती, मेरे ना रहने की यही मेरी वजह है। और मैं अपना घर संभालती हूँ, अपना ससुराल संभालती हूँ, अकेले सारी जिम्मेदारी निभाती हूँ, समझती हूँ अपना पूरा घर संभालती हूँ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मम्मी पापा को देखने वाला कोई नहीं है सिवाय मेरे। और मेरे दोनों देवर जो हैं दोनों चले जाते हैं। जब उन लोग के जाने के बाद सिर्फ मैं रहती हूँ, और मेरे सास ससुर और मेरा बच्चा स्कूल से आ जाता है। बस हम 4 लोग रहते हैं। वो लोग रात में आते हैं करीब 10 बजे तक। तो इसलिए उन लोग को अकेला नहीं छोड़ सकती, नहीं रह सकती। और इसीलिए मैं उनके साथ नहीं रहती। और मेरा बेटा पढ़ता भी है, तो ये भी वजह है उनके साथ ना रहने की। और रही हूँ तो बहुत कम दिन के लिए रही हूँ, और किसी वजह से ही मुझे जाना पड़ता है वहां पे। नहीं तो मैं ससुराल ही रहती हूँ, और मुझे अपना घर, अपना ससुराल ही बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं रहती हूँ, अपना काम करती हूँ। अगर आप लोग को मेरे और भी ब्लॉग देखने हैं तो मेरे चैनल पर जाकर मेरे ब्लॉग्स को देखें, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। अगर आप लोग के एक लाइक और कमेंट ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो आप लोग को अगर ये ब्लॉग पसंद आएगा तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट एक प्यारा से जरूर करिएगा। अगर ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पर करते हैं एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दुआ में याद रखिएगा।